अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि छोटे चूज़ों की शरह अमवात को आप किस तरह घटा सकते हैं और किस तरह बुनियादी तौर पर कुदरती वसाइल के ज़रिए आप उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बुनियादी तौर पर बात करेंगे लहसुन की और लहसुन के इस्तेमाल की। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि लहसुन के इस्तेमाल की अफादियत क्या है और चूज़ों पर इसका क्या असर पड़ता है। उसके अलावा हम आपको तरीका भी बताएंगे कि बासानी कम मेहनत इस्तेमाल करते हुए और कम ज़राए इस्तेमाल करते हुए आप लार्ज स्केल पर या फिर किसी भी शेड में किस तरह बहुत सारे छोटे छोटे चूज़ों को गार्लिक या फिर लहसुन आसानी से खिला सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आखिर में हम आपको एक एक्सपेरिमेंटल चेक दिखाएंगे जो कि अभी बीमार है। आप उसकी जिसामत से अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो अभी बीमार है और उस पर हम ये टेक्निक अप्लाई करेंगे। उसको जो हर तरीका हम आपको बताएंगे वो तरीका उस पर हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद आने वाली अपनी अगली अपडेटेड वीडियो में हम आपको उसको दिखाएंगे और जो भी वाज़े फ़र्क होगा या फिर जो भी उसका असर होगा उस चूज़े पर वो आप ख़ुद देख लीजिएगा। दरअसल हमने ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि हमने बहुत सारा तहकीकी मवाद इस मौजू पर ढूंढने की कोशिश की, मगर हमें मालूम हुआ कि ये ऐसा मौजू है कि जिस पर लोगों ने बहुत कम बात की है। यानी कि लहसुन के इतने फ़वाइद हैं लेकिन किसी ने भी उस पर आवाज़ नहीं उठाई। तो इसलिए आज की तहकीकी वीडियो में हम यही मवाद आपको फ़राहम करेंगे जो कि तहकीक घर का मकसद है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि चूज़ों को लहसुन देने के बुनियादी तौर पर हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि चूज़ों को लहसुन कूट कर सामने उनके रख दिया जाए, लेकिन इसका एक नुकसान है कि कुछ चूज़े वो लहसुन खा लेते हैं और कुछ जो कमज़ोर और नातवां चूज़े होते हैं वो उसको नहीं खा पाते और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो इसलिए ये तरीका ज़रा मुनासिब नहीं है। दूसरा तरीका जो हमारी तहकीक या हमारी फाइंडिंग्स ने हमें बताया वो ये था कि हम चूज़ों को उनकी फ़ीड में हम उनको लहसुन का पाउडर मिला के दे सकते हैं, लेकिन इसका भी एक नुकसान था क्योंकि सारे चूज़े फ़ीड को उतनी अच्छी तरह नहीं खाते जितने ताकतवर चूज़े खाते हैं। और फ़ीड इस्तेमाल करने का दूसरा नुकसान ये भी है कि फ़ीड को साफ़ करना रिलेटिवली मुश्किल है। यानी कि फ़ीड में से गार्लिक को निकालना और ये देखना कि गार्लिक या लहसुन कितना ज़ाया हो रहा है वो कदरे मुश्किल है। तो इसलिए ये तरीका भी मुनासिब नहीं। हमारे मुताबिक तीसरा तरीका ज़्यादा मुनासिब है, जो है कि लहसुन को कूट कर अच्छी तरह बारीक तरीके से कूट कर पानी में मिलाकर चूज़ों को दे दिया जाए। इसका फ़ायदा ये है कि तमाम चूज़े पानी ज़रूर पीते हैं, तो पानी में अगर हम मिलाकर दे देंगे और बल्कि उनको थोड़ी देर प्यासा रख कर फिर उन्हें पानी देंगे तो हम ये यकीन कर सकते हैं कि सारे चूज़े वो लहसुन पी लेंगे और वो उनकी बॉडी में चला जाएगा। अब हम आपको तरीका बताएंगे कि आप गार्लिक वाटर या फिर लहसुन का पानी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपने इसकी रेशो देखनी है कि जब भी आपने चूज़ों को लहसुन का पानी देना है वो आपने इस तरह से देना है कि आप 1 जवी गार्लिक की 1 क्लोव 1 लीटर पानी में डालें, यानी कि 4 जवें 1 गैलन पानी में डालेंगे। अब ये हमने देखें तैयार करके यहाँ पर रखा हुआ है, ये लहसुन की 1 जवी है। अब हमारे पास ये एक पानी का डब्बा है चूज़ों के लिए जो कि आधे लीटर का है। इस आधे लीटर के पानी में हम लहसुन की आधी जवी डालेंगे और ये पानी तैयार हो जाएगा, मगर हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे चूज़ों को देने से पहले ताकि लहसुन का जो अर्क है वो अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाए और इसका हिस्सा बन जाए। अब हम आपको ये करके दिखाते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से हमने डाल देना है और अब हम इसको पूरा भर देंगे। ये देखिए इसको और भरो।
जी बिल्कुल, इस तरह से हम इसको भर देंगे और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह चम्मच से मिलाएंगे। और अब हम इसको बंद करेंगे, जिसके बाद ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये आपको मार्केट में आधे लीटर वाला डब्बा भी मिल जाएगा और 1 लीटर वाला भी मिल जाएगा, जिसमें ये देखिए, ये 1 लीटर वाला डब्बा है जो मार्केट में आपको बआसानी मुयस्सर है। ये देखिए, इसी में आप 1 जवी लहसुन डालकर चूज़ों का पानी बनाकर रख सकते हैं और इस पानी को आप 48 घंटों के बाद तब्दील कर सकते हैं, यानी कि 1 हफ़्ते में आपको 2 मरतबा इसको तब्दील करना है। और इससे ज़्यादा देने से गुरेज़ करें, क्योंकि ज़्यादा लहसुन भी चूज़ों के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये एंटीबायोटिक इसके अंदर शामिल है, एंटीबायोटिक क्वालिटीज़, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप इसको ज़्यादा मिक़दार में चूज़ों को दे देंगे तो उनके अंदर जो फ़ायदेमंद या मुस्बत बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाएंगे। अब मैं आपसे इसके अलावा बात करना चाहूँगी इनके, और हफ़्ते में अगर आप चाहें तो इसको हफ़्ते में 1 मरतबा भी दे सकते हैं। अब मैं आपसे बात करने, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जिस पर लोग बहुत कम बात करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारे तहकीक घर की जो तमाम तर तहकीकात थी वो बाहम आप लोगों तक पहुँच जाएँ, इसलिए मैं कुछ ख़ुसूसियात बताऊँगी लहसुन की आप लोगों को। पहली बात तो ये कि जो लहसुन है वो एंटीबायोटिक है, जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया। ये उन बैक्टीरिया को जो कि चूज़ों को बीमार करते हैं उनका ख़ात्मा करता है। उसके अलावा ये एंटीवायरल है, यानी कि आप जानते ही होंगे कि वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि इस तरह की बीमारियां फैलाता है चूज़ों में, जिनकी वैक्सीन हासिल करना मुमकिन नहीं होती। तो वैक्सीन ना मिलना और कोई इलाज का तरीका ना होना, यही बायस होता है चूज़ों की शरह अमवात के बढ़ने का। तो इस वजह से अगर आप लहसुन चूज़ों को देते रहें तो उससे क्या होगा कि उनको ये वायरस वाली बीमारियां नहीं होंगी। इसके अलावा लहसुन एंटी फंगल है, यानी कि फंगस से होने वाली तमाम तर बीमारियां लहसुन रोक सकता है। लहसुन के ज़रिए आप फंगस से चूज़ों को बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बताते चलें कि लहसुन एंटी प्रोटोज़ोआ भी है। प्रोटोज़ोआन्स भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि जरासीम इस तरह के होते हैं कि बीमारियां फैलाने का बाइस बनते हैं। तो अगर आप लहसुन दे देते हैं चूज़ों को तो आप इस चीज़ से भी उनका तहफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं। उसके अलावा हम सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ये हम जब बुनियादी इस बारे में बात कर रहे थे कि ये हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाना चाहते हैं। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत हम लोग नेचुरल या फिर कुदरती चीज़ों से अगर हम बढ़ाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है चूज़ों के लिए। तो इसीलिए हमने लहसुन का इंतख़ाब किया, क्योंकि लहसुन से आप भरपूर तरीके से, अगर आप छोटे चूज़ों को देना शुरू कर दें तो आप भरपूर तरीके से इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकते हैं। और इसका फ़ायदा एक ये भी है कि होगा कि अगर आप छोटे होते हुए इनको दे देंगे तो बाद में ये उसको पीने से गुरेज़ नहीं करेंगे, बल्कि इनका उस टेस्ट के लिए इनके जो टेस्ट बड्स हैं उनका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस आप लोगों को इतना ही बताना था। और ये देखिए, ये हमारे ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप चूज़े हैं और इन पर यही ट्रीटमेंट्स अप्लाई किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितने एक्टिव हैं, कितने फ़िट हैं। और इनको तमाम कुदरती चीज़ों के ज़रिए ही हम लोग इनका ट्रीटमेंट करते हैं। इनको कोई भी बाज़ार की चीज़ हम नहीं देते, यहाँ तक कि इनकी फ़ीड भी घर में ही तैयार की जाती है और आप इनकी सेहत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलें, और उसके अलावा हम आपको अपना एक एक्सपेरिमेंटल चिक दिखाएंगे, जिसको जी देखिए, ये देखिए, ये जो आप यहाँ पर चूज़ा देख रहे हैं छोटा सा, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल चिक है। इसकी हालत आप देख सकते हैं कि ना तो ये एक्टिव है, ना तो ये प्रॉपर से भाग रहा है, बल्कि एक ही जगह साकित है। अब इसको हमने इसी ट्रीटमेंट पर रखा हुआ है। इसी को हम गार्लिक का पानी भी दे रहे हैं और अपनी आने वाली अपडेटेड वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इसकी हालत या कंडीशन में कोई बेहतरी आई तो वाज़े फ़र्क आप खुद देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।